Dear student, today our topic is consumer rights. In this topic, कौन से कंटेंट हमको रीड करने हैं? दैट इज मीनिंग ऑफ कंज्यूमर. Consumers are cheated by the manufacturer and major factor responsible for the exploitation of the consumer and rights of the consumer and consumer codes. So first we talk about meaning of consumer. Any person who buys anything in the market to pays for any services is a consumer. Consumer means उपभोक्ता जो कि किसी चीज़ों को खरीदता है मार्केट से. सो अब कम टू द पॉइंट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किन वजह से होता है वो हम इसमें स्टडी करेंगे और उनके राइट्स क्या होते हैं. एक्सप्लॉयटेशन से वो किस तरह से बच सकता है, उसके राइट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम इन पॉइंट्स में देखेंगे. व्हेन अ कस्टमर इज चीटेड इन एनी वे आइदर बाय द शॉपकीपर और द प्रोड्यूसर बाय गिविंग हिम पुअर क्वालिटी और एडल्टेड गुड्स और बाय चार्जिंग more prices for a commodity or a service, it is called consumer exploitation. यदि कोई कंज्यूमर किसी वजह से धोखाधड़ी का या मिलावट का शिकार हो जाता है और अगर उसको किसी पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट वो परचेज कर लेता है और कहीं प्राइस से ज़्यादा अगर वो पे करता है तो दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. तब ये कंज्यूमर कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होता है. So consumer are cheated by the manufacturing by the following ways. First is high prices. Trader can charge a price higher than the price prevailing in the market because of the ignorance and urgency of the customer. किसी सिचुएशनों में जब हमको किसी प्रोडक्ट की अर्जेंट नीड होती है तो हम उसको हायर प्राइजेस में भी खरीद सकते हैं. जैसे रिसेंट सिनारियो में देखें तो कोविड-19 के रिकॉर्डिंग सैनिटाइज़र, मास्क अगर हमको जितने भी प्राइस में मिल रहे हैं हम उन सबको परचेज़ कर रहे हैं. सेकेंड इज़ अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट. बाय देयर क्लेवरनेस सम ट्रेडर्स स्टेप सो लो दैट द चीट द कस्टमर्स बाय रीस्टोरिंग टू अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट प्रैक्टिस. कहीं अगर वो जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो अपने सामान का अंडर वेट मेज़र करते हैं तो इस तरह से भी कहीं वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं कंज्यूमर को. सेकेंड नंबर थर्ड इज सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. सम ट्रेडर्स सेल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. नाउ डेज मार्केट्स आर फुल ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स. इस समय मार्केट में हर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं. इस वजह से जो उनकी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो लो हो जाती है और कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो जाता है. Impure products in edible terms such as oil, ghee and spices is made in order to earn higher profits. और इनमें काफ़ी मिलावटी चीज़ आ जाती है बाज़ार में. एक ही प्रोडक्ट के 2 सैंपल हम मार्केट में सर्च कर सकते हैं और इस वजह से जो मैन्युफैक्चर होता है वो हायर प्रॉफिट ले सकता है. नेक्स्ट इज़ improper information. Companies spend a considerable amount on advertisement alone to attain consumers and feed information that they want the consumers to know but not the information the consumers needed about the products. कहीं कंपनी अपने अमाउंट को एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये बताने की कोशिश करती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है बट कस्टमर्स को वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और वो कंफ्यूज हो जाता है. Lack of safety devices. Some producers try to produce things of poor quality without thinking about the standard safeguard norms. कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि उनके जो सेफ्टी डिवाइसेस उनकी कमी होती है उस प्रोडक्ट में और ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजर होते हैं. Poor after sale services. Many things need adequate after sale services but most of the sellers do not provide it. कहीं बहुत सारी सेल सर्विसेज एक मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि वो प्रोवाइड नहीं करता. तो दीज आर जो पॉइंट्स हैं ये सब कंज्यूमर्स आर चीटेड बाय द मैन्युफैक्चर के थे. नेक्स्ट जो आपका आ रहा है मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर. कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
So first is limited information. In the absence of information about different aspects of the products, namely price, quality, composition, condition, use, और wrong choice and loss many, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से जो कंज्यूमर होता है उसको अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं वो रॉन्ग चॉइस को अडॉप्ट कर लेता है और अपने मनी का लॉस कर लेता है. Second is again wrong information. In the absence of full and correct information, a customer may get exploited. अगर full and correct information का absence होती है तो customers exploited हो जाता है. Shortage of supply. Due to underdevelopment of industry, there is a shortage of supply. This gives rise to hoarding and price rise. कहीं कहीं प्रोडक्ट के लिए शॉर्टेज ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर शो करते हैं, उस वजह से वो उस प्रोडक्ट की प्राइस को हाई कर देते हैं और कंज्यूमर्स के लिए इसमें नुकसान होता है. लिमिटेड कंपटीशन. ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. The way lead to exploitation of the consumer. लिमिटेड कंपटीशन और इंडस्ट्री में और लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से मार्केट में जो कस्टमर होता है वो कहीं कहीं एक्सप्लॉइटेड हो जाता है, क्योंकि उस कंपटीशन प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर की कंपटीशन में कस्टमर का नुकसान होता है. Illiteracy and ignorance of the customer. In most of the developing and underdevelopment economics, literacy rate is very high. Illiteracy rate is very high and hence consumers can be easily cheated by the producer. अगर अशिक्षित कस्टमर है और वो कई चीज़ों को इग्नोर कर देता है और अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी में ये इग्नोरेंस कस्टमर्स के लिए नुकसानदायक होता है. नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेव द कंज्यूमर्स. कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि कंज्यूमर्स के हितों को सेव कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू इन्फ्लुएंस हिज कस्टमर्स विच मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर द कंज्यूमर्स टू मेक अ करेक्ट चॉइस. सो देयर इज़ नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस. हमेशा से कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन की नीड होती है ताकि जो कंज्यूमर हैं उनके राइट्स को सेव किया जा सके. तो इस सिचुएशनों में प्रोड्यूसर आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर. जो प्रोड्यूसर होते हैं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं ताकि जो उनके कंज्यूमर हैं वो उनके सामान के लिए उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रभावित हो जाएं. बट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू मेक अ करेक्ट चॉइस. उस सिचुएशनों में कंज्यूमर के पास करेक्ट चॉइस होना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि वो कौन से प्रोडक्ट को राइट समझे और किसी को रॉन्ग समझे. प्रोड्यूसर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स एंड इवन समटाइम्स हैरास देम. अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हैरास हो जाते हैं. कंज्यूमर अवेयरनेस इज ऑल्सो मस्ट because at times greedy traders begin to play with the health of the people by indulging in adulteration of edible oils, milk, butter. कंज्यूमर अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरत है, कंज्यूमर अवेयरनेस की इसलिए भी नीड है कि कहीं कहीं जो ग्रीडी बिजनेसमैन होते हैं, जो लालची बिजनेसमैन होते हैं, वो कंज्यूमर्स के हेल्थ के उसके बारे में सचेत नहीं होते हैं और कहीं मिलावटी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर देते हैं. तो एक कंज्यूमर अवेयरनेस वहाँ पर ज़रूरत है कि वो उन मिलावटी जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहे और उनको पता कर सके. राइट ऑफ द कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स के पास कौन कौन से अधिकार हैं. राइट मीन्स वो पावर जिसमें कंज्यूमर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ राइट्स को यूज़ कर सकता है और अपने अच्छे प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है. सो फर्स्ट इज़ राइट टू सेफ्टी. द कंज्यूमर हैव राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैज़ार्ड्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अगर किसी प्रोडक्ट में उसको खतरा है अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को लेके तो राइट टू सेफ्टी
एक्ट के तहत अपना अवेयरनेस को चूज़ कर सकता है। सेकेंड इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म। The consumers have the right to know about the quality, quantity and price of goods, date of manufacture, expiry date, or the right has been provided to the customer so that consumers on approach the courts if cheated. Suppose अगर प्राइस ऑफ गुड्स और जो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट किसी प्रोडक्ट में मेंशन नहीं है, किसी में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपने चीटिंग के लिए अप्रोच कर सकता है। राइट टू चूज, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू चेक द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। द राइट गिव्स, ये जो राइट है वो ये बताता है कि कंज्यूमर एश्योरिटी दैट नो प्रोड्यूसर कैन फोर्स हिम और टू परचेज अ पर्टिकुलर ब्रांड। कोई भी प्रोड्यूसर किसी कंज्यूमर को ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस केवल पर्टिकुलर ब्रांड को ही सेल आउट कीजिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, this right shows the consumer has the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation। अगर किसी सिचुएशनों में एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर के साथ हो रहा है, इफ़ एनी डैमेज हैज़ बीन डन टू द कंज्यूमर्स सो ही शी हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ डैमेज। अगर किसी प्रोडक्ट में डैमेज है तो वो अपने कंज्यूमर कोर्ट में जाकर अपने अगेंस्ट उसके कंप्लेन कर सकता है और उसका कंपनसेशन मुआवजा ले सकता है। राइट टू बी रिप्रेजेंट, कोपरा हैज़ enabled the consumer to have the right to represent in the customer court। कोपरा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो अपने आप को वहाँ कंज्यूमर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, कोपरा एक्ट पे अपने कोई भी प्रॉब्लम है उसको शो कर सकता है। अब ये जो आपको राइट्स हैं, इन सब के लिए कंज्यूमर कहाँ कहाँ किन कोर्ट्स में अपना अप्लाई कर सकता है, कहाँ पर वो प्रिकॉशन ले सकता है इन सब चीज़ों के लिए। सो दीज आर 3 कंज्यूमर कोर्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ द प्रोविज़न ऑफ there are 3-tier system popularly known as consumer court. First is national level court, second is state level court and third is district level court. These courts look into the grievance and complaints of the customers against the traders and manufacturer and provide the necessary relief and compensation। अगर इनको किसी कंज्यूमर को प्रॉब्लम है तो वो इस ग्रेवियंस सेल में जाकर अपनी कंप्लेंट्स को रिटर्न नोट करा सकता है और रिलीफ एंड कंपनसेशन ले सकता है। दीज कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ ईच कंप्लेंट विद इन दी 3 मंथ्स, और इनको इस कोर्ट को 3 मंथ्स में उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। एंड दीज कोर्ट्स रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम द अदर कोर्ट्स। और ये जो 3 टायर ऑफ कोर्ट्स होते हैं, हर कोर्ट अपना अपना एक दूसरे को बर्डन शेयर कर सकता है। और ये जो कोर्ट हैं ये कंज्यूमर राइट्स के लिए और उनके अधिकारों के लिए हमेशा अच्छी भावना के साथ उनको सेफ्टी प्रदान करते हैं। कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था। दैट इज कोपरा मीन्स कोपरा अ 3-tier जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स फॉर सेटअप फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट। ये कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर का डिस्प्यूट है तो ये प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को सेफ्टी देता है। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू ₹20 लाख का क्लेम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉर्ट आउट होता है। स्टेट लेवल कोर्ट्स डील विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स बिटवीन ₹20 लाख टू 1 करोड़ का। अगर कोई डिस्प्यूट है तो स्टेट लेवल पर सॉर्ट आउट होता है। एंड द नेशनल लेवल कोर्ट्स डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स असेंडिंग ₹1 करोड़। अगर कोई 1 करोड़ रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो नेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट होता है। सो ये दीज आर द कोर्ट एंड दीज आर द एक्ट हैज़ enabled to consumer for safety and represent to the consumer। ये जो सारे एक्ट हैं और ये जो सारे कोड्स हैं कंज्यूमर हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और ये कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं। अब नाउ वी कम टू द स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होते हैं?
कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, कुछ मानक सेट कर दिए गए हैं, ताकि जो कस्टमर्स है उस अवेयरनेस के साथ उसको परचेज करें. First is Bureau of Indian Standard. It has the responsibility of laying down the standards for industrial and customer goods on a scientific basis and certify the goods that meet the standard quality. ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये कहता है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि जो इंडस्ट्रियल उस प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर अगर कुछ प्रोडक्ट ले रहा है तो उन गुड्स के लिए वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी दे. नेक्स्ट इज एगमार्क. एगमार्क इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 एंड एज अमेंडेड इन 1986 में इसमें कुछ चेंजेस हुए थे. और प्रोडक्ट्स सच एज हनी, मसाला एंड स्पाइसेस कैरी सच मार्क्स. तो ये जो एग मार्क्स हैं और ये जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, इन्होंने कुछ मेजर्स अपने प्रोडक्ट के लिए सेट कर रखे हैं ताकि जो कंज्यूमर्स है वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सके. ड्यूटीज़ ऑफ ए वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर. अब ये तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन और कंज्यूमर कोर्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमने चर्चा की. अब एज अ कंज्यूमर आपकी ड्यूटीज़ क्या है जो कि आप अपने राइट्स के लिए प्रयास कर सकें. सो वाइल परचेसिंग द गुड कंज्यूमर शुड लुक एट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे पहले उसको कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदते समय अपनी क्वालिटी देखनी चाहिए. मार्केट प्राइस, गारंटी एंड वारंटी, कार्ड पीरियड देखना चाहिए. नेक्स्ट इज कंज्यूमर शुड प्रोबेबली परचेज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट विच कंटेन सील ऑफ ISI और एगमार्क. उसमें सील और ISI और एगमार्क होना चाहिए. कंज्यूमर शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो एंड वारंटी कार्ड. जब वो प्रोडक्ट ले तो एक कैश मेमो और वारंटी कार्ड ज़रूर ले. फिर कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर टू हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़. कंज्यूमर को अपनी राइट्स और ड्यूटी के लिए अवेयर होना चाहिए. एंड कंज्यूमर शुड फ्रॉम कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस कमिटीज़ formed by the government, and he should know the method how to proceed if he cheated. अगर इन केस कहीं वो चीटेड हो जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर सकता है और अपने अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है. सो दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर एंड कंज्यूमर राइट्स के बारे में आपका ये डिटेल डिस्क्रिप्शन था. इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज को अपने होमवर्क कॉपी में डन करेंगे.